बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह आपके पास न्यू लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं हम, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 7 वेक्टर्स का है। इसमें हमने पढ़ना है, पहला जो हमने इसमें प्रूफ करना है जो कि 7.2 एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। इम्पोर्टेंट प्रूफ है ये। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है। उसके बाद हम जो है एग्जांपल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ हमने ये करना है, प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन द स्पेस ओ पी इज़ इक्वल टू आर। इसका पोजीशन वेक्टर हम आर सपोज कर रहे हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सामने फिगर में पी पॉइंट पी एक्स वाई जेड के साथ दिया हुआ है। तो इसको जब ओ से मिलाएंगे, ये एक पी पॉइंट है, जब इसे ओ से मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। और उस वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। उसके बाद देखें, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे इसी वेक्टर का। तो इसमें जो है मैग्नीट्यूड किस तरह लिया जाता है, जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। और मैग्नीट्यूड को सिंपली आर की सूरत में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद देखें, हमारे पास आर स्क्वायर जो है हम लेंगे, तो आर स्क्वायर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। अब इसी आर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर जो है उसको मैग्नीट्यूड से अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे। वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्स है, एक्स ओवर आर आ जाएगा मैग्नीट्यूड से डिवाइड होकर, आई आ जाएगा, वाई ओवर आर जे कंपोनेंट हो जाएगा, और जेड ओवर आर के कंपोनेंट हो जाएगा। यानी पहले हमने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिया, मैग्नीट्यूड को आर से डिनोट करते हैं, और हर कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है एक्स ओवर आर हो या वाई ओवर आर हो या जेड ओवर आर, ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो कॉज अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एक्स ओवर आर, कॉज बीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर एंड कॉज गेमा इज इक्वल टू जेड ओवर आर। अगर नीचे वाली राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो इसमें कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, तो अल्फ़ा के लिहाज से नीचे वाला जो बेस है वो एक्स है, और जो ओ पी है वो क्या पोजीशन वेक्टर आर है। तो कॉज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इस वजह से कॉज अल्फ़ा एक्स ओवर गैमा आ जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस में कॉज बीटा वाई ओवर आर आ जाएगा, और कॉज गैमा इज इक्वल टू जेड ओवर आर आ जाएगा। उसके बाद हम इन तीनों इक्वेशंस का, जो हमने कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और कॉज गैमा की बनाई हैं, तीनों इक्वेशन के लेफ़्ट साइड्स का भी स्क्वायर ले लेंगे और राइट साइड्स का स्क्वायर लेकर ऐड कर देंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आर स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद जो है हम बाय वन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह प्रूफ हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा जो है किस के बराबर है, 1 के बराबर है। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। यू डॉट वी फाइंड करने लगे हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में। तो यू डॉट वी फाइंड करने से पहले आप देखें पेज नंबर 345 एग्जांपल नंबर 2 और एक्सरसाइज 7.3 है। इसमें यू और वी दो वेक्टर दिए हुए हैं और हमने यू डॉट वी फाइंड करना है। तो यू डॉट वी फाइंड करने के लिए हम पहले यू की वैल्यू पुट करेंगे 3i माइनस जे माइनस 2k। इसी तरह वी की वैल्यू पुट करेंगे i प्लस 2j माइनस k आ जाएगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, और जे कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, और के कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 आ जाएगा। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, यानी आई कंपोनेंट आई से और जे कंपोनेंट जे से और के कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, -2 और +2 आ जाएगा। -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो ये यू डॉट वी फाइंड करने का तरीका है। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 पे नंबर 345 7.3 यू वी दो वेक्टर दिए हुए हैं, इसमें भी हमने यू डॉट वी फाइंड करना है। यू की वैल्यू पुट की और वी की वैल्यू, अब आई कंपोनेंट को आई से, जे कंपोनेंट को जे से और के कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई किया। तो 2 4 8 हो गया, 12 माइनस 20 हो गया, ये किसके बराबर है 0, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 के बराबर है, तो अगर u डॉट वी ज़ीरो हो तो इसका मतलब क्या है, u और v क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, और जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ना हो तो वो परपेंडिकुलर नहीं होते। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके दरमियान एंगल हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एंगल के बारे में फार्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू यू डॉट, स्केलर प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एक वेक्टर प्रोडक्ट का भी फार्मूला है। तो cos थीटा बराबर होता है यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड। अब u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, 2i माइनस जे प्लस के, ये हमारे पास u की वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू माइनस आई प्लस जे आ जाएगा। अब i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई, नीचे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, u का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अभी फ़िलहाल हम 2i माइनस जे और प्लस के का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। और इसी तरह v मैग्नीट्यूड भी हम लिखेंगे माइनस आई प्लस जे, इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो दोनों मैग्नीट्यूड्स को हम फाइंड आउट करेंगे। अब 2 को जब -1 से, यानी आई कंपोनेंट से, डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है और आई डॉट जे 0 के बराबर होता है। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पे के कंपोनेंट नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आएगा, गलती से प्लस लग गया है, -2 -1 और +0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो है 4 + 1 और +1 आ जाएगा, प्लस ये प्लस नहीं आएगा, +1 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। उसके बाद -2 -1 जो है -3 आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट इंटू 2, इसको एक ही स्क्वायर रूट में इकट्ठा कर देंगे, -3 ओवर 12 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास जो है cos थीटा के बराबर आ जाएगा। अब थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, cos इन्वर्स निकालेंगे। cos थीटा दरअसल किसके बराबर है, -3 ओवर 12 स्क्वायर रूट। अब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, -3 ओवर 12 स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसका प्रूफ करेंगे। जब इसको फाइंड करेंगे ये 150 डिग्री आ जाएगा, और 150 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो हम इसे 5π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 150 को π/180 से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5π/180 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल इन रेडियन आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास फाइंड अ स्केलर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स दीज आर परपेंडिकुलर। तो लेट u इज़ इक्वल टू, इनको नाम दे देंगे, दो वेक्टर्स जो हमारे पास दिए हुए हैं इनका नाम लिख देंगे, 2i प्लस अल्फ़ा जे प्लस 5 के। इसी तरह v को नाम देंगे, दूसरे वेक्टर्स को v का नाम देंगे, 3i प्लस जे और प्लस अल्फ़ा के। अब ये दो वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट, ये हमने पीछे एग्जांपल में भी दिया है, देखा है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अब u और v क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, सो दैट इज़ वाई u डॉट v क्या हो जाएगा, 0 को इक्वल हो जाएगा। और इसे 0 के इक्वल पुट करके हम जो है यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू पुट फाइंड आउट करेंगे। अब u डॉट v किस तरह फाइंड करेंगे कि पहले u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, 2i प्लस अल्फ़ा जे प्लस 5 के, और इसी तरह डॉट v के साथ इसको प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आ जाएगा 3i प्लस जे प्लस अल्फ़ा के, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 6 प्लस अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब 5 अल्फ़ा और अल्फ़ा क्या हो जाएंगे, 6 अल्फ़ा हो जाएंगे, 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू -6 और अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो कमेंट करें,
व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ उसको ज़रिए समझें। अब इसके बाद देखें हम एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 347 एक्सरसाइज 7.3 देख रहे हैं। इसमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमने ये देखना है कि ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो अब इसमें देखें कि u हमारे पास दिया हुआ है और v हमारे पास और w दिया हुआ है। तो राइट ट्राइंगल के लिए हम वेक्टर सम को देखेंगे। ये हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि आप तीनों वेक्टर्स को देखें, जब भी हमारे पास कोई ट्राइंगल को 3 वेक्टर्स बना रहे होंगे देखेंगे 2 का सम तीसरे के बराबर होगा। तो जैसे 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह -1 और -3 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इस तरह k का 1 और -5 क्या आ जाएगा, -4 क्या आ जाएगा। इससे हमारे पास क्या हुआ, u प्लस वी किसके बराबर है, डबल ट्राइंगल की वजह से हम ऐसा देख रहे हैं। अगर हमारे पास ट्राइंगल ना हो तो हम ऐसे नहीं देखते। सिंस u प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दें 2i माइनस जे प्लस के और प्लस i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा और -1 और -3 -4j हो जाएगा और 1 -5 क्या हो जाएगा, -4k हो जाएगा। k कंपोनेंट्स को आप इसमें इकट्ठा कर लेंगे, i कंपोनेंट को, j कंपोनेंट। तो ये किसके बराबर हो गया, w के बराबर हो गया। अब u प्लस वी डब्ल्यू है, तो इससे ये साबित होता है कि जब ऐसा फार्मूला लागू हो जाए तो u v w फॉर्म आ ट्राइंगल। इसका मतलब ये होता है कि u v w एक ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में ही ऐसा होता है कि 2 वेक्टर्स का हम तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। तो इसको आप देखेंगे, जैसे हमारे पास अगर ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में u v और w 3 वेक्टर्स हैं और इनकी डायरेक्शन का ख़ास ख्याल रखते हुए हम ये देखेंगे कि u प्लस वी किसके बराबर है, w। बाय हेड एंड टेल रूल भी कह सकते हैं और बाय ट्रायंगुलर लॉ भी कह सकते हैं, u प्लस वी किसके बराबर होता है, w के बराबर होता है। यानी दोनों वेक्टर्स को ऐड करें। ये सिर्फ पॉसिबल किस में है, ट्राइंगल में होता है। और 3 वेक्टर्स भी ट्राइंगल में होती हैं। ट्राइंगल 3 साइडों से मिलकर बनता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये राइट ट्राइंगल है, तो उसके लिए हम रफ वर्क में क्या करेंगे, इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कोई ना कोई एक डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये 0 होने से मुराद है कि वो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब u डॉट v हम पहले चेक करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -3 से, और इसी तरह हमारे पास जो है ये हमारे पास 2 + 3 -5 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब ये परपेंडिकुलर निकल आएगा तो बाकी हमारे पास जो अदर वर्क है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ये काम आप जो है इसको कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद देखें, यहीं पे यही बात यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये u डॉट वी परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब है u और v के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 होगा। इफ़ u डॉट वी इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब हमें v डॉट w भी मालूम करेंगे और u डॉट w भी मालूम करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, यानी 0 तक इसको लेके जाना है। नाउ u डॉट वी इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस हम दोबारा लिखेंगे। u डॉट वी हम निकालेंगे 2i माइनस जे प्लस के, ये u की वैल्यू होगी, डॉट v की वैल्यू क्या आ जाएगी, i माइनस 3j और -5k। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 और 1 मल्टीप्लाइड बाय -5। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 3 और -5 आ जाएगा। 2 प्लस ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है u इज़ परपेंडिकुलर टू v, और u इज़ परपेंडिकुलर मतलब ये है कि u और v के दरमियान एंगल क्या 90 है। जब एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो तो वो क्या कहलाती है, राइट ट्राइंगल कहलाती है। सो दैट इज़ वाई u v w फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखें, एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 348 एक्सरसाइज 4.3 है। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है प्रोजेक्शन u अलॉन्ग v और u डॉट v ओवर v मैग्नीट्यूड है, और यह फार्मूलाज आपने याद करने हैं। जिसके अलॉन्ग होता है उसी का मैग्नीट्यूड नीचे होता है, और प्रोजेक्शन v अलॉन्ग u जो है उसका फार्मूला है u ओवर u डॉट v मैग्नीट्यूड। यहाँ पे u मैग्नीट्यूड लेंगे, प्रोजेक्शन जब जिसके अलॉन्ग हो उसका मैग्नीट्यूड नहीं दे आ जाता है। तो अब देखें हमारे पास जो है लेट v इज इक्वल टू ai प्लस
बी जे प्लस सी के, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर है, ये हमने देखना है कि इसके कंपोनेंट्स प्रोजेक्शन अलोंग आई जे के हैं। सो दैट इज़ वाई सबसे पहले इसकी प्रोजेक्शन अलोंग आई निकालेंगे, फिर उसकी प्रोजेक्शन जो है अलोंग जे निकालेंगे, और प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग आई, और हमने ये साबित करना है कि ये ए के बराबर होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग आई आ जाएगा। उसके बाद जो है किस तरह इसको निकालेंगे, इसका फार्मूला आ जाएगा, इसका फार्मूला इस तरह बन जाएगा वी डॉट आई, जैसे हमने फार्मूला लिखा और आई मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आई एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और वी की वैल्यू पुट कर दें ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, आई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और आई मैग्नीट्यूड नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 0 आ जाएगा, प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 0 आ जाएगा। क्योंकि आई कंपोनेंट है, जे और के कंपोनेंट नहीं है, इसी वजह से ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए ओवर 1 यानी ए वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग आई जो है वो ए के बराबर है। इस तरह प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग जे निकालेंगे सेम फार्मूला के तहत, जिसके अलोंग हम प्रोजेक्शन निकाल रहे होते हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता है। तो प्रोजेक्शन वी अलोंग जे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डॉट जे ओवर जे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसमें वी और जे करेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ, वी की वैल्यू पुट कर देंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, जे, और नीचे हमारे पास जे मैग्नीट्यूड यानी वो किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ए इंटू 0 आ जाएगा, प्लस बी इंटू 1 आ जाएगा, प्लस सी इंटू 0 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ओवर 1 यानी बी के बराबर आ जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्शन वी अलोंग के निकालेंगे। तो इस प्रोजेक्शन में भी हम जो है उसी तरह यानी वी डॉट के ओवर के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, सी के बराबर आ जाएगी। तो वी डॉट के ओवर के मैग्नीट्यूड, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। अब वी की वैल्यू पुट कर दी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, के। अब इसमें जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ए मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय भी 0 हो जाएगा, प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास सी की वैल्यू रह जाएगी, और के मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर होता है। ये हमारे पास सी हो गया। इस तरह ये प्रूव हो गया कि ए बी सी जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी आर द प्रोजेक्शन अलोंग आई जे के। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। आप लेक्चर्स को, क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझें। जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में मैसेज दिया हुआ है उसके ज़रिए आप करें। सीक्वेंसली अगर आपको लेक्चर्स चाहिए हों तो आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यानी आप ये देखना चाहते हैं कि 7 यूनिट के लेक्चर्स या 1 यूनिट के लेक्चर्स या इस तरह के लेक्चर्स अगर आपको चाहिए हों तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है एग्जांपल्स की और कुछ क्वेश्चंस किए, और एक हमने बहुत अहम प्रूफ किया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।